अब बात करते हैं उस चीज की जो पूरे डेटिंग गेम को उल्टा कर देती है, औरतों के अंदर एक डर पैदा कर देती है। क्या मैं इस मर्द को खो दूंगी? ना तो उसके पीछे भागने की जरूरत है, ना उसकी अटेंशन के लिए गिड़गिड़ाने की, ना अपनी वैल्यू साबित करने की। बस आपको खुद को इस तरह से बदलना है कि गेम की दिशा ही पलट जाए। जहां पहले आप उसे इम्प्रेस करने की सोचते थे, अब वो खुद सोचने लगे, अगर ये मर्द मेरी जिंदगी से चला गया तो। वेलकम बैक भाई। अगर तुम भी उन मर्दों में हो जो हमेशा एफर्ट डालते हैं, अटेंशन देते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि ज़्यादातर मर्दों का गेम उल्टा है। वो बस यही सोचते रहते हैं कि लड़की की अटेंशन कैसे बनी रहे, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचते कि उसके अंदर खोने का डर कैसे पैदा करें। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि औरतें कंफर्ट के पीछे नहीं भागती, वो तो उस इमोशनल झटके के पीछे पागल होती हैं जो उन्हें अंदर से हिला दे। और सबसे ज़बरदस्त झटका होता है लॉस, यानी तुम्हें खो देने का डर। ये कोई ड्रामा नहीं है, ना ही मैनिपुलेशन। ये एक ऐसी प्रेजेंस बिल्ड करने की बात है जहां तुम इतने काम, पावरफुल और सेल्फ रिस्पेक्टिंग बन जाओ कि वो लड़की तुम्हें खोने की कल्पना से ही डरने लगे। यही वो पल होता है जहां उसका बिहेवियर बदलने लगता है। यही वो पल होता है जहां वो खुद एफर्ट डालती है। सच तो ये है, ज़्यादातर मर्द कभी ये शिफ्ट महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद कभी इस माइंडसेट में जीते ही नहीं। वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर कॉल पर हाजिर, हर मैसेज का तुरंत जवाब, और इसी कंफर्ट में लड़की के अंदर से वो स्पार्क ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब उसे लगता है कि ये तो कभी जाएगा ही नहीं, तब वो तुम्हारी वैल्यू समझती ही नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगी कि तुम्हें खुद को कैसे कैरी करना है, कैसे चलना है, कैसी एनर्जी पैदा करनी है, ताकि लड़की सिर्फ तुम्हें चाहे नहीं, तुम्हें खोने से डरे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बार बार उसे भरोसा दिलाना बंद करो। यही उसके अट्रैक्शन को ख़त्म कर देता है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि आप सोचते हैं, अगर मैं उसे बार बार यकीन दिलाऊं कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, तो वो मुझसे और जुड़ जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट ही है। अगर आप हर रोज़ उसे रियश्योर करते हो कि आप कहीं नहीं जा रहे, कि आप हमेशा उसके ही रहोगे, कि आपको उससे कितना प्यार है, तो आप एक ऐसा इमोशनल कंफर्ट बना रहे हो जिसमें अट्रैक्शन दम तोड़ देती है। भाई सुनो ध्यान से, जब भी कोई औरत 100% श्योर हो जाती है कि ये आदमी तो हर हाल में रहेगा ही रहेगा, तो उसके मन में खो देने का डर ही खत्म हो जाता है। और याद रखो, औरतें कंफर्ट के पीछे नहीं भागती, वो उस टेंशन और अनसर्टेनिटी के पीछे पागल होती हैं जो उनके अंदर थोड़ी बेचैनी, थोड़ी जलन, थोड़ा डर पैदा करे। वही असली स्पार्क होता है। जब आप बार बार उसे बताते हो कि आप उसके लिए कमिटेड हो, आप चेंज नहीं होने वाले, आप कहीं नहीं जाने वाले, तो आप ये इनडायरेक्टली कह रहे हो कि मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से। और यही डर उसे मजबूत नहीं बनाता, बल्कि आपको कमज़ोर और इमोशनली नीडी दिखाता है। मान लो आप किसी लड़की को डेट कर रहे हो और वो आपसे पूछती है, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं, या क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? अब यहाँ 2 ऑप्शन है। पहला, आप वैसे ही रिएक्ट करो जैसे ज़्यादातर लड़के करते हैं, नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता, यानी अपने आप को नीचे गिरा देना। दूसरा, आप थोड़ा पॉज लो, ठंडे दिमाग से सोचो, ना तो रूड बनो, ना ओवर एक्सप्लेन करो, बस उसे थोड़ी देर उस सवाल में उलझा रहने दो। और यहीं असली गेम शुरू होता है। जब आप उसके हर इमोशनल डाउट को फौरन फिक्स नहीं करते, तो आप उसके अंदर एक नया क्यूरियोसिटी का बीज बोते हो। उसे लगने लगता है, अरे ये तो मुझे समझ आ नहीं रहा, ना ही खुद को जस्टिफाई कर रहा है, इसका दिमाग तो किसी और लेवल पर चल रहा है। और यही वो पल होता है जहां वो आपके पीछे एफर्ट डालना शुरू करती है, क्योंकि अब आपका वाई कहता है, मैं सेंटर्ड हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं तुम्हारे हर इमोशन को फिक्स करने नहीं आया। और एक औरत को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उसी मर्द से होती है जो हर बार खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। भाई ध्यान से सुनो, जब आप हर बार उसका इमोशनल सिक्योरिटी ब्लैंकेट बन जाते हो, तो आप उसकी फेमिनिन एनर्जी को ग्रो करने की जगह उसे कंफर्ट की ऐसी जेल में डाल देते हो जहां अट्रैक्शन दम तोड़ देती है। उसके मन में डर तभी आता है जब वो खुद सोचती है, क्या मैं इस आदमी को खो सकती हूँ? क्या ये वाकई हमेशा रहेगा? अगर नहीं रहा तो? और ये सवाल तभी उठते हैं जब आप उसे स्पेस देते हो, थोड़ा डाउट, थोड़ा टेंशन, थोड़ा असमंजस में जीने का। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कोल्ड बन जाओ, मतलब सिर्फ इतना है, आप अपने आप में ग्राउंडेड रहो,
खुद को बार बार एक्सप्लेन करने वाला आदमी मत बनो। जब वो देखती है कि आप उसके हर डाउट का तुरंत जवाब नहीं दे रहे, तो वो खुद एफर्ट करती है, वो खुद चेस शुरू करती है, क्योंकि आप गेम में उसकी इमोशनल स्किन लगी होती है। और याद रखो, चीज़ें तभी कीमती लगती हैं जब उनके खोने का डर हो। अगर वो ये मान बैठे कि आप तो हमेशा रहोगे, तो वो कभी एफर्ट नहीं करेगी। तो अगली बार जब वो कुछ पूछे, जब उसकी आवाज़ में थोड़ी चिंता हो, थोड़ा इमोशनल टोन हो, तो बस ऑब्जर्व करो। उसकी फीलिंग्स को फिक्स मत करो, उसे अपने इमोशन से खुद डील करने दो। और वहीं से शुरू होता है असली बदलाव। वो आपको लूज़ करने से डरेगी, क्योंकि अब आप उसे गारंटी नहीं देते, और जिस दिन ये डर जाएगा, उसी दिन से चेस शुरू होती है। नंबर 2, जब वो दूर होने लगे तो उसे इग्नोर करो, पीछे मत भागो। भाई, ये कड़वा सच सुनो, जब कोई लड़की अचानक से कोल्ड होने लगे, रिप्लाई करने में टाइम लेने लगे, पहले जितनी इंटरेस्टेड ना दिखे, तो ज़्यादातर लड़की डर जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ बहुत गलत हो गया है, और उसी डर में वो पैनिक मोड में चले जाते हैं। ज़्यादा मैसेज करने लगते हैं, हर वक्त पूछते रहते हैं, तुम ठीक हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? लेकिन यही रिएक्शन उसे और दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम उसकी डिस्टेंस पर रिएक्ट करते हो, तुरंत ज़्यादा एफर्ट डालने लगते हो, तो वो एक ही चीज़ महसूस करती है, इस लड़के की इमोशनल लाइफ मुझसे कंट्रोल होती है। और भाई, जिस दिन कोई लड़की ये समझ गई कि वो तुम्हें अपनी दूरी से कंट्रोल कर सकती है, उसी दिन से तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म। अब वो जान चुकी है, बस थोड़ी कोल्ड बनो, थोड़ा देर से रिप्लाई करो, थोड़ा अवॉइड करो, और तुम बेचैन हो जाओगे। तुम खुद ही ज़्यादा अटेंशन देने लगोगे, उससे प्यार एक्सप्रेस करोगे, अपनी वैल्यू साबित करने लगोगे। यही सबसे बड़ा नुकसान है। आपके अंदर जितनी बेचैनी होगी, वो उतनी ही पावरफुल और डिज़ायर्ड महसूस करेगी, और आप उतने ही कमज़ोर और नीडी। अब सुनो इसका असली स्टॉक मैस्कुलिन सोल्यूशन क्या है। जब कोई लड़की डिस्टेंट हो जाए, उसकी तरफ से एनर्जी कम हो जाए, तो उसके बिहेवियर को इग्नोर करो, बिल्कुल रिएक्ट मत करो। ना एक्स्ट्रा टेक्स्ट, ना ज़रूरत से ज़्यादा बात, ना प्लीज़ टॉक टू मी वाला वाइब। साइलेंस रखो, खुद पर फोकस करो, ग्राउंडेड रहो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाराज़ हो या गेम खेल रहे हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें अपनी एनर्जी की कीमत पता है। तुम हर उस इंसान पर अपना टाइम, इमोशन और फोकस नहीं लगाते जो तुम्हें बराबरी से ट्रीट नहीं कर रहा। और भाई, ये आसान नहीं है। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है, कम्युनिकेट करो, फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। लेकिन हर सिचुएशन में कोशिश करना ही मर्दानगी नहीं होती। कभी कभी शांति और साइलेंस ही असली जवाब होता है, क्योंकि लड़की का पुल बैक हर बार कोई इमोशनल क्राइसिस नहीं होता। कई बार वो बस टेस्ट ले रही होती है, देख रही होती है कि इस बंदे पर मेरी कितनी पकड़ है। और जैसे ही आप रिएक्ट करते हो, जैसे ही आप उसे चिपकने लगते हो, वो टेस्ट पास हो जाता है। अब उसके पास कंट्रोल है। लेकिन अगर आप शांत रहते हो, अपनी ज़िंदगी में बिजी रहते हो, उसकी दूरी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो डायनामिक्स बदल जाते हैं। अब वो देखती है कि इस लड़के को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, ये परेशान क्यों नहीं हो रहा, और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। अब वो खुद सोचती है, क्या मैंने गलती की, क्या ये मुझसे दूर हो गया है, क्या मैंने उसे खो दिया? क्योंकि साइलेंस हमेशा लाउड होता है, ख़ास तौर पर जब वो एक ऐसे मर्द की तरफ से आता है जो पहले कंसिस्टेंट था। और जब वो साइलेंस कॉन्फिडेंस और सेंटर्ड मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आता है, तो वो लड़की को अंदर से हिला देता है। अब वो सोचने लगती है कि इसकी प्रेजेंस स्टेडी थी, अब इसकी कमी क्यों खल रही है। अब वो खुद एफर्ट करती है, क्योंकि अब उसे रियलाइज़ होता है कि अब इस आदमी को दोबारा जीतना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है रियल अट्रैक्शन, क्योंकि अब उसने खुद अनुभव किया है कि आप कोई फ्री एक्सेस देने वाले लड़के नहीं हो। इसीलिए ध्यान रखना, अगर आप उसकी दूरी को एक्स्ट्रा एफर्ट से भरने की कोशिश करोगे, तो आप ऐसे दिखोगे जैसे कोई चीज़ ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर आप बस ऑब्जर्व करो, चेज़ ना करो और अपनी एनर्जी बचाओ, तो अब प्रेशर उसके कोर्ट में है। अब उसे तय करना है कि आपकी मौजूदगी की कोई कीमत है या नहीं। तो अगली बार जब कोई लड़की कोल्ड हो, डिस्टेंट हो, तो बस चुप रहो, इंतज़ार मत करो, अपना काम करते रहो। अगर वो आपको वैल्यू करती है, वो खुद वापस आएगी, और इस बार पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ। नंबर 3, उसे दिखने दो कि तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं, सिर्फ वो ही नहीं है।
भाई सुन, एक औरत के दिल में तुम्हें खो देने का डर सबसे तेज कब आता है? जब उसे एहसास होता है कि मैं इस मर्द की इकलौती पसंद नहीं हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम 10 लड़कियों को डेट कर रहे हो या इंस्टाग्राम पे फ्लर्टिंग करते फिरो। इसका मतलब सिर्फ ये है, तुम्हारी जिंदगी इतनी रिच, इतनी बिजी और पर्पसफुल है कि तुम किसी की अटेंशन पर सर्वाइव नहीं कर रहे। तुम्हारे पास दोस्त हैं, तुम्हारी दिनचर्या टाइट है, तुम्हारा माइंड एक्टिव है, और सबसे ज़रूरी, तुम इमोशनली बैलेंस्ड हो। लेकिन अफसोस अक्सर क्या होता है, जैसे ही कोई लड़की ज़रा सी पसंद आ जाती है, लड़के अपनी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घुमा देते हैं। जिम जाना बंद, दोस्तों से मिलना कम, काम की प्रायोरिटीज़ हटा दी, हर टाइम उसका इंतज़ार, उसकी हर बात पर रिप्लाई देना और ख़ुद की लाइफ का कंट्रोल उसके मूड के हाथ में दे देना। भाई ये कमिटमेंट नहीं है, ये प्योर डेस्परेशन है। और औरतें सब समझती हैं। उन्हें महसूस हो जाता है कि इसका तो पूरा वजूद मेरे अटेंशन से जुड़ा है, और वहीं से रिस्पेक्ट गिरने लगती है। देख, लड़की वो मर्द चाहती है जो ऑलरेडी इन डिमांड हो, सिर्फ दूसरी लड़कियों के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए। वो ऐसा मर्द चाहती है जिसकी दुनिया पहले से चल रही है, जिसकी रूटीन टाइट है, जिसके पास कोई भी लड़की आने से पहले ऑलरेडी सब कुछ है, पर्पस, ग्रोथ, फन, पीस। क्योंकि जब वो देखती है कि तुम उसे ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसे बस अपनी एक ऑलरेडी सक्सेसफुल लाइफ में जगह दे रहे हो, तो उसकी नज़रों में तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब वो तुम्हें किसी अटेंशन के भूखे लड़के की तरह नहीं देखती, बल्कि एक ऐसे मर्द की तरह जिसे खो देने का डर लगने लगता है। भाई ये गेम तुम्हें बोलकर नहीं जीतना है, फील करा के जीतना है। तुम्हें ये साबित नहीं करना कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, बस ऐसा जीना है कि लोगों को खुद महसूस हो। जब तुम जेन्युइनली बिजी रहते हो, अपने काम, फिटनेस, दोस्तों, गोल्स में लगे रहते हो, तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम्हारी बातों में अर्जेंसी नहीं रहती, तुम प्रेशर नहीं बनाते, तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को नहीं बदलते, तुम बस मूव करते रहते हो, उसके साथ या उसके बिना। और यही वो असली दबाव बनता है, एक ऐसा प्रेशर जो हेल्थी है, जो उसे खुद एफर्ट करने पर मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि अब उसे लगता है कि अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रही, अगर वो एफर्ट नहीं करती, तो तुम्हारी जिंदगी में उसकी जगह कोई और ले सकता है। लेकिन याद रखना, ये पेटी गेम नहीं है, ना ही कैलकुलेशन। ये उस मर्द की रियलिटी है जो खुद को पूरा कर चुका है, जिसे किसी और की ज़रूरत नहीं है सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए। और जब वो लड़की ये देखती है कि ये मर्द मुझे किसी कमी की वजह से नहीं चाहता, बल्कि चॉइस से चाहता है, तो उसके मन में कंपटीशन जागता है। वो तुम्हें खोने से डरती है, और वहीं से शुरू होती है उसकी चेज़। तो भाई, अगली बार कोई लड़की तुम्हारे आसपास हो तो उसकी हर बात पर जंप मत करो। अपनी लाइफ जीते रहो, उसे फील होने दो कि तुम्हारी वर्ल्ड में रहना एक प्रिविलेज है, ना कि उसकी गारंटीड जगह है। और जिस दिन उसे ये रियलिटी दिख गई, उसी दिन से उसका दिल तुम्हारे लिए तेज़ी से धड़कने लगेगा। नंबर 4, खुद को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करना बंद करो, वरना खुद की रिस्पेक्ट खो दोगे। भाई, एक बात सीधे दिल पे लिख ले, हर बार खुद को समझाने की ज़रूरत सिर्फ उसी इंसान को होती है जो खुद को कमज़ोर महसूस करता है। और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं ज़्यादातर मर्द। जब भी लड़की कुछ पूछे या थोड़ा डिस्टेंस दिखाए, तो तुरंत शुरू हो जाते हैं एक्सप्लेन करने में। मैंने रिप्लाई देर से किया क्योंकि बिजी था, मैंने ऐसा कहा था पर मेरा मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस। भाई रुक जा। ये बार बार जस्टिफिकेशन देना मर्द की पावर को ख़त्म कर देता है। असल में आप जो कर रहे हो वो है इनडायरेक्टली लड़की से अप्रूवल मांगना। जब भी तुम बार बार समझाते हो, तुम बोल रहे हो बस तुम्हें बुरा ना लगे, बस तुम नाराज़ ना हो जाओ, बस तुम मुझे छोड़ ना दो। और ये वाइब एक मर्द की नहीं होती, ये वाइब उस इंसान की होती है जो डर से डिसीजंस लेता है। और याद रखो, औरतें ऐसे मर्द की रिस्पेक्ट नहीं करती जो हर वक्त सफाई देता फिरे। उन्हें चाहिए एक ऐसा मर्द जो बोले वो कॉन्फिडेंटली बोले, जो करे वो पूरे होश में करे, और उसके बाद बस चुप। ना एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, ना नर्वस सफाई, ना उसके रिएक्शन को मैनेज करने की कोशिश। क्योंकि जब तुम बार बार अपनी बातों को जस्टिफाई करते हो, तो तुम्हारी इमेज बनती है एक कन्फ्यूज्ड, अनसर्टन आदमी की। और अनसर्टेनिटी एक मर्द में सबसे अनअट्रैक्टिव क्वालिटी होती है। देख, उसे ये जानने की ज़रूरत नहीं कि तुमने उस रात रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने किसी लड़की की स्टोरी पे लाइक क्यों किया, या तुम जिम गए थे इसलिए कॉल नहीं उठा पाए। उसे ये जानने की ज़रूरत है कि तुम अपनी चॉइसेस में कॉन्फिडेंट हो,
बस अगर वो समझे तो बढ़िया, नहीं समझे तो भी तुम अपने स्टैंड्स पे अडिग रहो। भाई ये मतलब नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ या उसे इग्नोर करो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम हर वक्त उसके इमोशंस की केयरटेकर नहीं हो। अगर तुम हर छोटी बात पर सफाई देते रहोगे, हर बार उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते रहोगे, तो धीरे धीरे वो तुम्हें इमोशनल सुपरवाइजर की तरह देखने लगेगी। और यही वो जगह है जहाँ अट्रैक्शन मर जाती है, क्योंकि फिर उसे ऐसा लगता है ये तो मुझे खोने के डर से हर बार खुद को झुका देता है। और जब उसे लगता है कि तुम कनेक्शन को बचाने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो वो उसे उतनी वैल्यू नहीं देती। भाई ध्यान दो, जब अट्रैक्शन में बराबरी नहीं होती तो टेंशन खत्म हो जाता है, और टेंशन ही तो वो स्पार्क है जो लड़की को तुम्हारी ओर खींचता है। इसीलिए अगली बार जब तुम कुछ बोलो, सिर्फ एक बार बोलो, फिर मूव ऑन करो। अगर उसे समझ नहीं आया तो खुद आएगी पूछने। तुम मत दौड़ो उस क्लैरिटी के पीछे। तुम कोई कन्फ्यूजन क्लियरिंग मशीन नहीं हो, क्योंकि हर बार जब तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचते हो, बस थोड़ी सी शांति खरीदने के लिए। और सच कहूँ, वो शांति टेम्परेरी होती है, लेकिन तुम जो खोते हो वो परमानेंट होता है। तो हैबिट बदलो, कम बोलो, अर्थपूर्ण बोलो और अपने एक्शंस को बोलने दो। अगर उसने अज्यूम किया, गलत समझा तो वो उसका इशू है, तुम्हारा नहीं। अगर वो इमोशनली मैच्योर है तो खुद क्लैरिटी मांगेगी, अगर नहीं तो तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये है असली मैस्कुलिन फ्रेम। जब तुम खुद को एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, तब लड़की तुम्हारी हर बात को सीरियसली लेने लगती है। अब उसे महसूस होता है ये मर्द तो अपने वर्ड्स में क्लैरिटी और बाउंड्रीज दोनों रखता है। इससे कुछ गलत हो गया तो ये माफ़ी नहीं मांगेगा, बल्कि अपने एक्शन से दिखाएगा कि ये कौन है। और वही वाइब उसे अंदर से शेक करती है, क्योंकि अब तुम कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं रहे, अब तुम वो बन गए हो जिसे खोने का डर रियल है। नंबर 5, जब इज्जत ना मिले वहाँ से चला जाओ, बस उतना ही काफ़ी है। भाई अगर तुम आज की दुनिया में वो मर्द बनना चाहते हो जिससे औरतें खुद डरें उसे खो देने का, तो ये बात तुम्हारे अंदर खून की तरह दौड़नी चाहिए। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ मेरी मौजूदगी नहीं। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक मैस्कुलिन सिद्धांत। देख, ज़्यादातर लड़कों की सबसे बड़ी गलती ये होती है, वो सोचते हैं कि रिस्पेक्ट बोलने से मिलती है। वो बार बार समझाते हैं, जस्टिफाई करते हैं, सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है, रिस्पेक्ट कभी डिमांड नहीं की जाती। वो तब मिलती है जब तुम दिखाते हो कि तुम बिना बोले वहाँ से हट सकते हो जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही। अब एक सिनेरियो इमेजिन करो, तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो और एक दिन वो अपने दोस्तों के सामने तुम पर ताना कसती है, तुम्हारी बात का मजाक उड़ाती है, या फिर तुम्हारे ऊपर एक पैसिव अग्रेसिव कमेंट फेंक देती है, बस क्राउड में हंसी कमाने के लिए। अब ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, या तो ऑकवर्ड सा हंसते हैं या इग्नोर कर देते हैं, या बाद में जाकर सॉफ्टली बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा यार जो तुमने बोला। मतलब कमज़ोरी की सारी स्टेज एक ही सीन में है। लेकिन अब सोचो, अगर तुम उस वक्त कुछ ना बोलो, ना नाराज़गी दिखाओ, ना गिल्ट ट्रिप दो, बस शांत रहो, इंटरैक्शन तुरंत वहीं ख़त्म कर दो और साफ बोलो मुझे निकलना है, और वाकई वहाँ से चले जाओ, ना मैसेज करो, ना आईओके भेजो, ना सफाई दो, बस गायब। भाई ये मूव औरत के दिमाग में तूफान ला देगा, क्योंकि अब पहली बार उसे ऐसा मर्द मिला है जो ना बोलकर लाउडेस्ट मैसेज दे गया। अब वो बैठकर सोचेगी, क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे मुझसे हमेशा के लिए दूर जा सकता है? और यही है असली गेम चेंजर, क्योंकि अब वो रियलाइज़ करती है कि तुम वो मर्द नहीं हो जो इज्जत के बिना कनेक्शन में रह सकता है। अब उसे पहली बार ये पता चलता है कि तुम्हारे लिए रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। अब वो खुद को रिप्ले करने लगती है। वो लाइन जो उसने बोली थी, वो एक्सप्रेशन, वो टोन, हर चीज़ अब उसे भारी लगने लगती है, क्योंकि तुमने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई गिल्ट ट्रिपिंग नहीं, कोई तुम समझी नहीं वाली इमोशनल बकवास नहीं। तुमने सिर्फ एक बात दिखाई, मैं वहाँ रुकता नहीं जहाँ मेरी मर्दानगी को हल्का लिया जाए। भाई सुनो, दुनिया में ऐसे मर्द बहुत कम हैं जो डिसरिस्पेक्ट मिलते ही वहाँ से निकलना जानते हैं। ज़्यादातर लोग टॉलरेट करते हैं, पीस के नाम पर इंसल्ट डाइजेस्ट करते हैं और फिर रात को सोचते हैं काश मैंने कुछ कहा होता। लेकिन जो मर्द अपने स्टैंडर्ड्स पर जीते हैं, जो लड़ाई नहीं करते बल्कि उठकर चले जाते हैं, वही औरतों के दिल और दिमाग दोनों में इम्पैक्ट छोड़ते हैं। क्योंकि औरत को सिर्फ बात ही याद नहीं रहती, उसे वो साइलेंस याद रहता है जो उसे फील करवा जाए कि अब मुझे कुछ बदलना पड़ेगा, वरना मैंने इसे खो दिया। तो अगली बार अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल टोन में बात करे, तुम्हारे काम, तुम्हारे पहनावे या तुम्हारी प्रेजेंस का मजाक बनाए, तो भाई याद रखना, तुम लड़ाई करने नहीं आए,
तुम वहाँ रुकने भी नहीं आए, तुम बस वहाँ तक थे जहाँ तक तुम्हारी इज्जत थी। और जिस दिन तुम ये जीने लगोगे, उस दिन से लड़की तुम्हें इमोशनली सीरियस लेगी। वो हर इंटरेक्शन में संभल कर बात करेगी, क्योंकि अब उसे पता है ये मर्द उसे खोने से नहीं डरता। मैं अगर इसका सम्मान नहीं कर पाई तो ये मुझसे दूर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। और वही डर ही उसे तुम्हारी तरफ खींचेगा। नंबर 6, जानबूझकर देर से जवाब दो ताकि उसे लगे कहीं वो तुम्हें खो ना दे। भाई सुनो, तुम्हारी इंस्टेंट अवेलेबिलिटी ही तुम्हें अनअट्रैक्टिव बनाती है। ये बात हार्श है, लेकिन सच्चाई यही है। आजकल के लड़के सोचते हैं कि अगर किसी लड़की को तुरंत रिप्लाई देंगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगी, उसे लगेगा कि वो उसे इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो बहुत केयरिंग है। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम्हारी हर बार की फटाफट रिप्लाई उसी को ये दिखाती है कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, तुम बस उसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे। और जिस दिन उसे ये महसूस हो जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में और कुछ चल नहीं रहा, कि तुम बस उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हो, उस दिन से वो तुम में इंटरेस्ट खोना शुरू कर देती है। अब सोचो, अगर तुम हर बार 5 सेकंड में जवाब दे रहे हो, हर टेक्स्ट पर झट से एक्टिव हो रहे हो, तो उसे लगने लगता है कि इसका टाइम तो बहुत चीप है। और भाई, औरतें कभी भी उस आदमी की कदर नहीं करती जिसका समय उनके लिए हमेशा खुला हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे इग्नोर करो, कोल्ड बन जाओ या एटीट्यूड दिखाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखो। जब तुम रिप्लाई देने में जानबूझकर डिले करते हो, तब तुम उसे साइलेंटली ये दिखा रहे हो कि मैं बिजी हूँ, मेरी ज़िंदगी सिर्फ टेक्स्ट चैट नहीं है, मैं जी रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। और अगर मैं तुम्हें रिप्लाई दे रहा हूँ तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन है, कोई डेस्परेट आदत नहीं। और भाई, यही एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। अब इमेजिन करो, तुम एक लड़की को पसंद करते हो, लेकिन जब वो मैसेज भेजती है तो तुम हर बार तुरंत आंसर नहीं देते। तुम अपने काम में लगे रहते हो, रिप्लाई में गैप आता है और हर जवाब काम, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड होता है। तब क्या होता है? वो लड़की खुद सोचने लगती है, इतनी देर क्यों हो गई, ये क्या कर रहा होगा, कहीं कोई और तो नहीं। अब उसका माइंड तुम्हारे बारे में सोचने लगता है, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है, मिस्ट्री पैदा होती है। और भाई, यही मिस्ट्री उसका इंटरेस्ट दोबारा एक्टिवेट करती है। अब जब तुम रिप्लाई करते हो तो हर मैसेज का वेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो प्रिडिक्टेबल नहीं रहा, अब वो थ्रिल है, एक्साइटमेंट है। अब वो हर जवाब को अटेंशन से पढ़ती है, उसके जवाब में ज़्यादा एफर्ट डालती है, क्योंकि अब उसे लगता है इस लड़के का वक्त मेरी रीच में गारंटीड नहीं है। और यहीं से उसकी माइंडसेट बदलती है। अब वो तुमसे उम्मीद करने लगती है, हर बीप पर फ़ोन चेक करने लगती है, तुम्हारे प्रेजेंस की क्रेविंग पैदा होती है। और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने उसका मैसेज इग्नोर नहीं किया, बस उसे अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जवाब दिया। अब सुनो, ये कोई टेक्स्टिंग गेम नहीं है, ना ही ये कोल्ड बिहेवियर है। ये सिर्फ तुम्हारी एनर्जी का सही पेसिंग है। जब तुम हर बार इमोशन में बहकर, टेंशन में आकर रिप्लाई करते हो तो तुम रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन जब तुम कॉन्शियस अपने टाइम और कंफर्ट के साथ जवाब देते हो, तब तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो। और यही फ़र्क बनाता है ऑर्डिनरी लड़कों और हाई वैल्यू मर्दों के बीच। तुम उस जोन से निकल आते हो जहां तुम हर वक्त फ़ोन के सामने रेडी बैठे हो, और तुम पहुंच जाते हो उस फ्रेम में जहां लड़की तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रही होती है।